अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। इतना इजाफा हुआ है कि अवाम की वाकई में चीखें निकल गई हैं। लेकिन सुनने में आ रहा है कि रूस पाकिस्तान को 30% सस्ता पेट्रोल ऑफर कर रहा है या कर रहा था। तो फिर हुकूमत रूस से सस्ता पेट्रोल क्यों नहीं खरीद रही और आवाम से महंगा पेट्रोल बेचकर गालियां क्यों खा रही है? आज की वीडियो में इस बारे में कुछ अहम तरीन सवाल जो हमारे ज़हनों में पैदा होते हैं उनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं सरफराज राजा। अगर आप हमारे साथ नए हैं तो आपने 3 काम कर लेने हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबाना है ताकि हमारी वीडियोस की अपडेट्स आप तक फौरन पर पहुंच सके, और हमारे फेसबुक पेज को अपने ज़रूर लाइक कर लेना है। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि नई हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, इतना इजाफा तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। एक बयानिया हमारे यहाँ पे बनाया जा रहा है कि रूस पाकिस्तान को सस्ता पेट्रोल दे रहा था। इमरान खान और उनकी साबिक हुकूमत ये दावा करती है कि रूस की तरफ से पाकिस्तान को, उनकी हुकूमत को 30% सस्ता पेट्रोल देने की ऑफर की गई थी, और इसी वजह से उनकी हुकूमत को घर भेज दिया गया, उनका तख्ता उलट दिया गया कि वो रूस के साथ सस्ता पेट्रोल लेने जा रहे थे। इस दावे में कितनी हकीकत है, ये जानने के लिए कुछ सवाल आते हैं जिनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, पहली बात कि क्या रूस ने वाकई पाकिस्तान को पेट्रोल ऑफर किया था? इस हवाले से मौजूदा हुकूमत कहती है कि उनकी तरफ से जब ये दावा सामने आया साबिक हुकूमत की तरफ से कि रूस ने सस्ते पेट्रोल की ऑफर की है, 3 बार खत लिखा गया रूसी हुकूमत को और उससे पूछा गया कि क्या उनकी कोई ऐसी बातचीत हुई है कि वो पाकिस्तान को सस्ता पेट्रोल देना चाह रहे हैं। तो इस पर रूस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब पाकिस्तान में जो रूस के कौंसल जनरल हैं, उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई, एक बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान पेट्रोल और गंदम की इंपोर्ट के हवाले से कोई मुआहदा तय नहीं पाया। उन्होंने वाज़ेह किया है कि इमरान खान का जो दौरा था रूस का, उसमें ऐसी कोई चीज़ अंडर डिस्कशन नहीं हुई और ना ही कोई MOU साइन पाया कि पाकिस्तान रूस से तेल खरीदेगा। अब एक और बात जो की जा रही है वो यह है कि भारत ने रूस से पेट्रोल खरीदकर अपने मुल्क में सस्ता पेट्रोल दिया और वहाँ पर कीमतें कम कर दी गई हैं। भारत में वाकई में कीमतें कम हुई हैं और पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 20 रुपये पर लीटर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की गई हैं। लेकिन जो भारतीय ज़राए इब्लाग हैं, भारतीय मीडिया है, वो रिपोर्ट कर रहा है कि हुकूमत ने, मरकज़ी हुकूमत ने टैक्सेस कम की हैं, एक्साइज ड्यूटी कम की है, जिसकी वजह से ये जो कीमतें हैं कम हुई हैं। भारत का जो इम्पोर्ट चार्ट है, भारत जो ऑयल इम्पोर्ट करता है, उसमें भारत इससे पहले तकरीबन 2.5% तेल रूस से इम्पोर्ट कर रहा था, और जब गुज़िश्ता दिनों में जंग शुरू हुई रूस और यूक्रेन की, तो उसमें भारत ने अपनी जो इंपोर्ट थी ऑयल की रूस के साथ, उसको बढ़ाया और अब ये 10% तक पहुंच चुकी है। यानी कि भारत रूस से 10% पेट्रोल इंपोर्ट कर रहा है और 90% पेट्रोल जो है भारत वो दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट कर रहा है। तो क्या सिर्फ 10% फ्यूल जो है वो सस्ता इंपोर्ट करके कीमतें कम की जा सकती हैं 20 रुपये पर लीटर तक? तो इसका जवाब यकीनी तौर पर नफ़ी में होगा। अब अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो दावा यह है कि पाकिस्तान को रूस ने 30% सस्ता पेट्रोल ऑफर किया था। तो रूस में इस वक्त जो पेट्रोल की कीमत है वो बनती है पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 200 रुपये पर लीटर। तो क्या रूस ने पाकिस्तान को 140 रुपये पर लीटर पेट्रोल ऑफर किया था? यानी कि वो कीमत जिसमें वो अपने मुल्क में पेट्रोल फरोख्त कर रहे हैं उससे भी सस्ता। दूसरी बात कि अगर पाकिस्तान रूस से पेट्रोल लेता है तो पाकिस्तान में पेट्रोल की जो रिफाइनरीज हैं, बताया जा रहा है कि जो रूस का पेट्रोल है उसमें सल्फ़र की मिकदार ज़्यादा होती है, और पाकिस्तान में सिर्फ एक रिफाइनरी ऐसी है, ऑयल रिफाइनरी, पार्को की रिफाइनरी, जो कि सल्फ़र, हाई सल्फ़र वाले पेट्रोल को रिफ़ाइन कर सकती है। और माहिरीन ये भी कहते हैं कि अगर हाई सल्फ़र के पेट्रोल को रिफ़ाइन किया जाए तो उस पर एक्सपेंसेस भी ज़्यादा आते हैं, ख़र्चा ज़्यादा आता है। अब पाकिस्तान की जो रोज़ाना की खपत है पेट्रोल की वो 5 लाख बैरल योमिया है। अगर भारत की तरह पाकिस्तान 10% पेट्रोल रूस से इंपोर्ट करना शुरू कर दे, यानी कि 50,000 बैरल योमिया, तो सिर्फ 50,000 बैरल योमिया पेट्रोल सस्ता इंपोर्ट करके पेट्रोल की कीमत में नुमायां कमी मुमकिन नहीं हो सकती। और दूसरी बात कि अगर पाकिस्तान इस पेट्रोल को रिफ़ाइन करता है, इसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं, रिफाइनरी के चार्जेस होते हैं, तो कीमत ऑलमोस्ट वहीं पहुंच जाती है जहां पे बाकी जो मुल्कों से पाकिस्तान पेट्रोल खरीदता है वही कीमत इसकी भी हो जाती है। तो ये थे कुछ तकनीकी पहलू। अब इसके कुछ सियासी पहलू भी हैं। रूस से बहुत से मुल्क फ्यूल खरीद रहे हैं, जिसमें चाइना भी है, भारत भी है और यूरोपीय ममालिक हैं। रूस और यूक्रेन की जंग के बाद पहले 100 दिनों के दौरान जो एक्सपोर्ट्स हुई रशिया की फ्यूल की, उसमें 60% फ्यूल रूस से इंपोर्ट हुआ यूरोपीय मुल्कों में, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये तमाम ममालिक शामिल हैं। लेकिन ये तमाम ममालिक इंक्लूडिंग भारत और चाइना ये रूस से पहले से ही तेल खरीदते आ रहे हैं, फ्यूल खरीदते आ रहे हैं।
इनकी ये इंपोर्ट नहीं। बहरहाल ये हुआ है कि जंग के बाद कुछ मुल्कों ने अपनी इंपोर्ट बढ़ाई है, जैसे कि भारत, और कुछ मुल्कों ने अपनी इंपोर्ट कम भी की है। लेकिन अगर कोई नया मुल्क इंपोर्ट की जो रशिया की लिस्ट है उसमें शामिल होता है तो ये यकीनी तौर पर एक उस तनाज़ुर में जाएगा कि जब दुनिया कट ऑफ कर रही है, चीज़ें अपने तल्लुकात रूस से कम कर रही है, उस अरसे में अगर रूस के करीब आते हैं तो उस पर एक आलमी दबाव भी आ सकता है। अब अगर पाकिस्तान के हवाले से स्पेसिफिकली बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त जो अपना तेल खरीदता है वो सऊदी अरब से और मिडल ईस्ट के कंट्रीज से खरीदता है, और इन मुल्कों के रूस के साथ ताल्लुकात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं। अगर पाकिस्तान अब रूस के साथ पेट्रोल की डील करता है तो उसके वजह से पाकिस्तान के ताल्लुकात सऊदी अरब और यूएई के साथ या दीगर जो मशरिक़ वस्ता के मुल्क हैं उनके साथ ख़राब हो सकते हैं। तो ये इसके सियासी पहलू हैं। अब अगर हम देखें तकनीकी पहलू और सियासी पहलू को सामने रखते हुए देखें कि फ्यूल ना तो आपको सस्ता मिल रहा है ना मिल रहा है, मतलब अभी तक ऐसी कोई डील सामने नहीं हुई, और आपको वो फ्यूल लेने में और उसकी कास्ट को रिड्यूस करने में कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, और सियासी तौर पर आपका जो दुनिया में ताल्लुकात हैं वो डैमेज हो रहे हैं। तो यकीनी तौर पर ऐसे में ये सौदा महंगा ही पड़ेगा। सियासी असरात और तकनीकी असरात को देखते हुए अगर हम फैसला करें तो रूस से पाकिस्तान को तेल लेने का फ़ायदा नहीं बल्कि सियासी तौर पर नुकसानात हैं। अब दावे किए जाते हैं, बयानिया बनाया जाता है, और इसी बयानी को लोग आगे परसू कर रहे होते हैं। कुछ छोटी सी चीज़ें होती हैं, गूगल पे हर चीज़ दस्याब है, आप हर चीज़ देख सकते हैं। अगर आप गूगल पे देखें तो आपकी तमाम तक चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। कोई भी मामला हो दोस्तों उस पर रिसर्च कर लेनी चाहिए, उसको बात को आगे फैलाने से पहले। ये थे कुछ आम तफसीलात जो कि हमने रशिया के सस्ते तेल के हवाले से आपके साथ शेयर की। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना है। अल्लाह हाफिज़।